दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएल इंश्योरेंस एजेंसी में। आज हम जिस पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं वह पॉलिसी आपके धन का संचय करने में, मतलब आपके धन को इकट्ठा करके और बाद में निवेश करने के बाद आपको हर साल एक प्रॉपर अमाउंट में आपके अकाउंट में आए, इस तरह से संचय करने में मदद करेगी। तो क्या पॉलिसी है और कौन सी पॉलिसी, ऐसा क्या एडिशनल उसमें सुविधाएं मिलने वाली है, हमको कितना इंश्योरेंस मिलने वाला है, कितना कवर मिलने वाला है, सब बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, हम जिस पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको इसमें मनी बैक प्लान्स में दूसरी लाइन में तीसरे नंबर की पॉलिसी आपको दिख रही होगी, धन संचय। इसका नाम है 865 नंबर की पॉलिसी है। तो चलिए हम यहाँ पे 865 लिखते हैं, 865। तो देखिए, धन संचय यहाँ पे खुल चुका है डेटा एंट्री का पेज। तो यहाँ पे हम नाम डालने वाले हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो देखिए, हमने यह नाम इसलिए लिया है ताकि आपको यह पॉलिसी याद रहे। हालांकि हमें इनसे कोई दुख तकलीफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हम इन्हें एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई थी ओपनहाइमर, उम्मीद है आपने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये एक हिस्टोरिकल मूवी थी और एक आउटस्टैंडिंग लेवल की पिक्चर थी। और इस नाम को हमारी इस पॉलिसी में लेने का उद्देश्य यह है कि हम आपके दिमाग पे यह छाप सके कि यह भी पॉलिसी का अस्तित्व है। नहीं तो जनरली लोग दूसरी पॉलिसीज़ करवा बैठते हैं, जनरली लोग SIP कर देते हैं, लेकिन ये इतनी शानदार पॉलिसी के होने के बावजूद भी वो इस पॉलिसी को परचेज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत से एजेंट्स उन्हें इसके बारे में बताते ही नहीं है। तो आखिर इस पॉलिसी की गहराई क्या है वो आपको समझेगा। और ऐसा कह सकते हैं कि यह जो हम नाम ले रहे हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, यह हम एक तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को ग्लोरीफाइड करने के लिए कर रहे हैं। और ना सिर्फ ग्लोरिफिकेशन, ये तो असल में एक सेकेंडरी रीज़न हो गया। जो हमारा मेन रीज़न है यहाँ पे ये जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम लेने के पीछे, वह मेन रीज़न यह है कि आपके दिमाग पे एक छाप पड़ जाए कि यह भी पॉलिसी का अस्तित्व है। मतलब अगर यहाँ पे मैं देखिए, अगर दूसरा कोई नाम लेता था मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा ही नाम ले लेता था, तो शायद आपको ये पॉलिसी याद नहीं रहती थी। तो चलिए हम देखते हैं इस पॉलिसी में ऐसा क्या है। देखिए, हमको असल में यह पॉलिसी को डिस्क्राइब करना था। एक 45 की उम्र के हिसाब से हमें यह पॉलिसी प्रेजेंट करनी थी, इसलिए हमें यह लगा कि यह जो नाम है वो बेहतरीन होगा, इसलिए हमने यह नाम चूज़ किया। और आपको पता भी चलेगा, जब हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हमने यह नाम क्यों इस्तेमाल किया। तो चलिए, हमने यहाँ पे नाम लिख दिया जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। 45 की उम्र हमने पकड़ी है। और यहाँ पे देखिए, हमने एक रेगुलर, लिमिटेड, प्रीमियम, ऑप्शन ए, इन सब पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप बस इतना समझिए कि उम्र 45 साल की ली गई है, मतलब 45 साल का एक इंसान है जिनका नाम जे रॉबर्ट ओपनहाइमर है। और साथ में जो टर्म है वो 15 साल की ली गई है। तो 15 साल तक पॉलिसी चलने वाली है। अब मुनाफा कैसा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट है, यहाँ पे सम एश्योर्ड नहीं चूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे प्रीमियम चूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, मैं एक समझता हूँ कि 45 की उम्र तक आपने अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली है। अब आपको एक ऑप्शन होना जहाँ पे आप निवेश कर सकें। तो चलिए, हम यहाँ पे 1 लाख रुपए पर साल चूज़ करते हैं। वैसे मिनिमम आप 30,000, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। साथ में एक टर्म राइडर पे सिलेक्ट कर लेते हैं 10 लाख का ही। तो देखिए, एक बार आपको डिटेल पूरी बता देता हूँ। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, जिनकी उम्र 45 साल है, उन्होंने 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की पॉलिसी निकलवाई है। और सॉरी, यहाँ पे 10 लाख नहीं, हमने 1 लाख की चूज़ किया है, क्योंकि हर साल हमें ये एंटर करना है अमाउंट। तो बेसिकली आपको हर साल 1 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या सुविधाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रीमियम एंड बेनिफिट रिपोर्ट आ चुकी है धन संचय पॉलिसी की। तो शुरू से बताते हैं। मिस्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिनकी उम्र 45 उम्र है। सम एश्योर्ड हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, हम इसके प्रॉफिट्स आगे क्या है वो बताएंगे हम आपको। 15 की टर्म है और पेइंग टर्म भी 15 है, मतलब पॉलिसी टर्म 15 है, मतलब 15 साल तक पॉलिसी चलने वाली है। मतलब अगर ये 45 साल के हैं तो इनकी 60 की उम्र तक पॉलिसी चलेगी। उसके बाद ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपको पैसा मिलेगा, आपको कुछ नहीं देना है। 15 सालों तक आपको पैसा देना है और पेइंग टर्म भी 15 साल है।
तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल प्रीमियम दिख रहा होगा हर साल का, यहाँ पे 1,07,187 रुपये पहले साल में और दूसरे साल से 1,04,889 रुपये, इतने पैसे आपको दूसरे साल से फिर भरना शुरू हो जाएगा। जीएसटी का फ़र्क रहता है और कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे होता है। असल में पहले साल जीएसटी 4.5% चार्ज होती है और दूसरे साल से 2.25% चार्ज होती है। तो चलिए हम देखिए इस टेबल को आप एक बार देख लीजिए और जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे लेके आऊँगा आपको, फिर दोबारा आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। सिर्फ एक बार इसे पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, आपके ही काम आएगा। तो ठीक है, एक बार आप इसे भी पढ़ लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम बेनिफिट टेबल्स पे आ जाते हैं, क्या क्या इसमें सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो चलिए हम आगे बेनिफिट टेबल पे, यह देखिए 45 एज का कॉलम में आप 45 की उम्र देखिए, यह पॉलिसी 59 और 59 तक आपको पैसा भरना है। मतलब अगर 45 साल का इंसान हर साल 1-1 लाख रुपए भरता है, कुछ 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा हर साल, तो हर साल उसे 1 लाख रुपए भरने के बदले में नॉर्मल कवरेज देखिए यहाँ पे 20 लाख की नॉर्मल कवरेज मिल रही है। मतलब 19,55,520 रुपये की कवरेज यह हमेशा रहेगी। मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है तो उस इंसान को, और इस केस में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को, तो उनके परिवार को करीब 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, 19,55,520 रुपये। और अगर उन्होंने 59 की उम्र तक यह पॉलिसी भर ली, हर साल ये जो अमाउंट है 1,04,889, यह अमाउंट भरते गए। पहले साल में थोड़ा सा ज़्यादा है जीएसटी की वजह से, तो यह अमाउंट उन्होंने 59 की उम्र तक भरा। तो उसके बाद क्या होगा, तो देखिए 60 की उम्र पे उन्हें 1,67,810 रुपीज़ मिलेंगे। उसके बाद 61 पे भी उतने ही रुपए मिलेंगे, 1,67,810। और ऐसा करते करते उन्हें 74 की उम्र पे 4,57,140 रुपीज़ मिलेंगे। तो यह था इस पॉलिसी का बेनिफिट। पर देखिए इसमें आप एक कहेंगे कि मुझे इसमें मुनाफा क्या हुआ। तो देखिए अगर आपको सीधे सीधे कहें तो आपने प्रीमियम भरा है 15,75,493 रुपये, और उसके बदले में आपको मिल रहे हैं 28,06,480 रुपये। देखा जाए मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आपका पैसा यहाँ पे दुगना हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि मेरा दुगना पैसा अगर हो ही रहा है तो मैं इतने साल क्यों इंतज़ार करूँ। ठीक है, तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास अगर 15 लाख है तो मैं तो 15 लाख डायरेक्ट शेयर्स वगैरह में डायरेक्टली लगा लूँ, मेरे तो 15 साल में ही पैसा डबल हो जाएगा, मैं भला 30 साल क्यों इंतज़ार कर दूँ, आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो देखिए आप थोड़ा गहराई से सोचिए, आपसे अगर यहाँ पे अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो फिर अलग से पॉलिसीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे यह कंसिडर किया गया है कि आप नॉमिनल अमाउंट जितना हर साल भर सकते हैं उतना अमाउंट आप हर साल भरेंगे। यहाँ पे एकदम से आपसे 15 लाख रुपए नहीं लिए गए, और जब पैसा डबल हो रहा है तो वो आपसे जो लिया हुआ पैसा है उसके ऊपर वो पैसा डबल हो रहा है, और आपसे पैसा एकदम से नहीं लिया जा रहा है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, आपसे हर साल 1-1 लाख रुपए लिया जा रहा है। और अगर आप एक ब्रॉड कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह जो पॉलिसी है यह देखा जाए तो आप ही के फेवर में बनाई गई है। असल में इस पॉलिसी को समझने के लिए जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यह फालतू पॉलिसी है, सीधी सी बात है। क्योंकि और कई बार ऐसा होता है कि जो एजेंट है उन्हें भी ये पॉलिसी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये पॉलिसी की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। और असल में देखा जाए तो एक जो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है वो वही लोग इस पॉलिसी को प्रेफर करते हैं। और इसी वजह से हमने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम यहाँ पे हमने प्रेफर किया चूज़ करना, ताकि आपके दिमाग पे यह छप जाए कि यह भी पॉलिसी अवेलेबल है। बस इस पॉलिसी को समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको समय देना पड़ेगा, और तभी आप इस पॉलिसी की गहराइयों में उतर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर इसमें हमें फ़ायदा हो कितना रहा है। तो देखिए एक चीज़ में समझने जैसी ऐसी है कि यहाँ पे अगर आपकी डेथ हो जाती है 60 से 74 की उम्र पे, तो आपको ये पैसा मिलना मुश्किल है, बंद हो जाएगा। और इस बारे में अपडेट्स भी आना बाकी है। तो जब आप निकालेंगे तो इस बारे में कंफर्म कर लीजिएगा कि 60 के बाद 74 तक जो आपको ये पैसा मिल रहा है, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको ये पैसा मिलेगा भी कि नहीं। मेरे हिसाब से फ़िलहाल तो मिलना चाहिए, लेकिन आगे जाके जब आप पॉलिसी निकलवाएं, जब भी निकलवाएं, अगर आप अब भी निकलवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिटेल्स हैं। तो चलिए हम हमारी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन हम आप ज़रूर इस चीज़ का कंफर्म कर लीजिएगा कि समझिए इस पॉलिसी के हिसाब से अगर आपकी 65 पे डेथ हो जाती है तो 65 के बाद आपको सारे पैसे जो है वो मिलेंगे भी कि नहीं। वैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप अपने एजेंट के थ्रू कंफर्म करवा लीजिएगा।
और इसके अलावा हम कवरेज की बात करते हैं तो इस कवरेज में 1 लाख भरने के बाद पहले साल से ही 20 लाख तक का कवरेज शुरू हो जाता है और एक्सीडेंटल कवरेज इसमें दुगना है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो देखिए यहाँ पे 1 लाख भरने के बाद यहाँ पे 38 लाख का कवरेज मिल रहा है पूरे, उससे थोड़ा ज़्यादा है लगे तो 10,520 रुपये। तो कितना बड़ा यहाँ पे मुनाफा हो गया है। तो जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ करते हैं, अगर आप इधर उधर जाते हैं, जैसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, वो जर्मनी से अमेरिका चले गए थे। इतना बड़ा लगातार उनकी ट्रैवलिंग चालू थी और फिर वहाँ से वो दूसरे अपने प्रोजेक्ट पर ट्रैवल हुए। उनके अगर आपने मूवी देखी होगी तो ट्रैवल ही ट्रैवल कर रहे थे। तो उस ट्रैवलिंग की वजह से एक इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल डेथ का खतरा कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे अच्छी खासी कवरेज दी गई है। तो अगर आप कवरेज को समझेंगे, अगर आप नॉर्मल कवरेज प्लस एक्सीडेंटल कवरेज को भी समझेंगे तो आपको यह रियलाइज़ होगा कि यह पॉलिसी कितनी ज़्यादा बेनिफिट है, इस पॉलिसी में कितना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल रहा है और यह पॉलिसी कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यही एक छोटी सी पॉलिसी थी, लेकिन इस पॉलिसी को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी पॉलिसी करवानी है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको बुरा लगा कि हमने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम हमने क्यों इस्तेमाल किया तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि इस नाम के बलबूते हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको और आपको समझ में आएगा कि इस पॉलिसी की आखिर गहराई कितनी है। क्योंकि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना था कि जो एक समझदार इंसान इस पॉलिसी को ही करवाए। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अपने समय के महान इंसान रह चुके हैं, तो उनके हिसाब से पॉलिसी थी। तो अब शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए हम पॉलिसी पे वापस आते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, तो मैं दोबारा आ गया हूँ। आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे देख लीजिए। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। यह सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ, कहता हूँ वीडियो पॉज करके पढ़ लो। तो ये भी आप वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको काम आएगा। वैसे लोन और सरेंडर फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन पहले 2 सालों तक इसमें कोई लोन नहीं दिया जाता है। तीसरे साल से आपको लोन दिया जाएगा। वो लगभग उतना ही होगा जितना आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम है। यानी समझ लीजिए कि इसमें जो भी लोन दिया जाता है वो पहले 2 साल के प्रीमियम को काट के दिया जाता है और उससे भी लगे तो थोड़ा सा कम रहता है अमाउंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने पहले साल में 1,07,887 रुपये भरे, यहाँ पे तीसरे साल से 92,314 रुपये का आपको सॉरी ये सरेंडर वैल्यू है, लेकिन लोन भी इसमें अवेलेबल है। और सरेंडर वैल्यू भी आपको अगर इसमें पॉलिसी में सरेंडर करवाना होगा तो भी 2 साल के बाद ही आप सरेंडर करवा सकते हैं। और 2 साल के दायरे में अगर आप सरेंडर करवाते हैं तो फिर इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हमारी पॉलिसी जो मैंने बताना था, जितना भी आपको बताना था और जो भी रिप्रेजेंटेशन देना था वो तो मैंने दे दिया। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ी इस पॉलिसी के एज क्राइटेरिया की। क्या आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो? ये ऐड आ गई है और हमने ऐड को बंद भी कर दिया है, तो ठीक है। देखिए इस पॉलिसी में ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। ये क्या है, यह आपको अगर ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल आप इतना समझिए कि हमने इस वीडियो में ऑप्शन ए की बात की है। और इसमें आप जो प्रीमियम सिलेक्ट किया जाता है तो मिनिमम प्रीमियम 30,000 है और एज क्राइटेरिया अगर आपको बताऊं तो 3 साल की उम्र से 65 साल तक इस पॉलिसी को निकाला जा सकता है। तो ज़रूर आप इस पॉलिसी को अपने बच्चों के लिए भी कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारा ये प्रीमियम टेबल है, इसमें एक और सुरक्षा ऐसी मिलती है कि जनरली लोग बड़े बेसब्र होते हैं। वो उनके पास अगर एकदम से पैसा आ जाए तो वो टिक नहीं पाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके कमाना शुरू करते हैं फिर। तो ये बिल्कुल वैसी पॉलिसी है, ना आपको एकदम से पैसा आपको इसमें भरना पड़ता है और ना ही आपको एकदम से पैसा मिलता है। यहाँ पे आपको हर साल 1-1 लाख रुपए करके भरना है और अगर कमाई कम है तो हर साल आप 30-30 हज़ार करके भी भर सकते हैं। उसके बदले में आपको 45-45 हज़ार रुपये 15 सालों के लिए दिए जाएंगे। मतलब अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। अगर आप इंसानी भावनाओं को कंसिडर किए बगैर इस पॉलिसी को परचेज़ करते हैं तो आपको इसमें कोई अर्थ नहीं दिखने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की आपको पॉलिसी को समझाने की। इसके अलावा अगर आपको पॉलिसी में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो अगर आप यह पॉलिसी बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे हमारा यह डिटेल्स दिए हमने। यह मेरा नाम है आयुष्मान चावला, मेरा लोगो है ये। मैं एजेंसी होल्डर अमरावती बेस्ड एजेंट हूँ, लेकिन वर्ल्ड वाइड पॉलिसी बुक कर सकता हूँ। और हमें असल में लाइसेंस हमें आज़ादी दी गई होती है कि हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी पॉलिसी बुक कर सकें। बस शर्त ये है कि आगे वाला स्वस्थ रहना चाहिए और कुल मिला के वह सही रहना चाहिए। अगर उसे कोई बीमारी है, आपको कोई बीमारी है, मुझसे ही नहीं, आप किसी भी एजेंट से अगर कोई पॉलिसी निकलवाते हैं
तो उन्हें पहले तो स्पष्ट कीजिए कि आपको यह बीमारी है, ऐसा ऐसा है, उन्हें सब कुछ बताइए। जितना स्पष्ट आप रहेंगे उतना ही आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, यह मेरा ईमेल था और मेरा ईमेल आपको दिख रहा होगा, मेरा नंबर भी आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर आप हमें पॉलिसी अगर आपको बुक नहीं करवानी, कोई शंका आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी में यही नहीं, असल में कोई भी पॉलिसी के लिए आपको ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी में ये नहीं है तो यह पॉलिसी ख़राब है, इस पॉलिसी में यह कमी है। एक मिनट, मुझे फ़ोन आ रहा है, तो सॉरी, मुझे फ़ोन आ रहा था तो मैंने कट कर दिया। तो मैं कह रहा था कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी में यह कमी है तो यह पॉलिसी अच्छी नहीं है, इस पॉलिसी में यह कमी है तो यह पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं रहता है, हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय रहता है और LIC में हर एक पॉलिसी का कोई ना कोई उपाय अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ कमियां देखेंगे तो कोई बात नहीं बनने वाली। तो ज़रूर, अगर आपको इस बारे में अगर कोई सलाह चाहिए तो आप ज़रूर, हम 100 रुपये फ़ीस चार्ज करते हैं इसकी। तो आप बस इस नंबर पे, जो हमने नंबर दिया, असल में हम फ्री में ही करते थे ये पहले काउंसलिंग वगैरह, लेकिन फ्री की चीज़ों को लोगों को कोई कदर नहीं होती, इसलिए हमें एक नॉमिनल सा अमाउंट रखना पड़ा। आप हमारा जो नंबर है इस पर आप 100 रुपीज़ की पेमेंट करके UPI द्वारा UTR नंबर के साथ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। फिर हम सामने से आपको फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है, जब तक आपको समाधान ना मिले, जब तक आपको संतुष्टि ना मिले। तो वीडियो तो ख़त्म हो चुका है, पॉलिसी कैसी लगी आप बताइए हमको। और थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। हमारी डिटेल्स अवेलेबल है, अगर आपको पॉलिसी बुक करवानी है, बहुत बड़ी पॉलिसी है, करोड़ों में बुक करवानी है, तो हम स्पेशली आपके यहाँ आके आपको सलाह देंगे। और अगर आप हमारे शहर आ सके तो और अच्छा, सोने पे सुहागा जैसा होगा, क्योंकि यहाँ के यहाँ पॉलिसी बुक करके आपको यहाँ पे प्रीमियम की रिसिप्ट दी जाती है। और सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ।